नमस्कार दोस्तों आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसी जबरदस्त औषधि है और हम सभी के घर के आसपास पाई जाती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं उसका सेवन करने का तरीका, उपयोग करना आपको किस प्रकार से होता है वो हम नहीं जानते, बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो दोस्तों आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बेलपत्र। बेलपत्र का खास तौर से एक पेड़ होता है जिसपे फल भी लगते हैं, जिसे बील बोला जाता है। आपने बील का कभी ना कभी मार्केट में जरूर जूस पिया होगा, कई लोग घर पे बनाकर भी इसका जूस पीते हैं, काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ साथ बेल के जो पत्ते होते हैं, बेल पत्र होते हैं, उनमें औषधीय प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन मोस्टली जो बेल पत्र होते हैं उनका यूज हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पूजा सामग्री में इसका यूज किया जाता है, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए किया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप ऐसे में एक बात सोच करके देखो, आप शिवलिंग पर बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसका आखिर में होता क्या है, वो फाइनली वेस्ट ही जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर आपकी आस्था है शिवलिंग पर चढ़ाने की, भगवान शिव को अर्पित करने की बेल पत्र, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे में आप इनके औषधीय गुणों के थ्रू अपना फायदा तो उठाए, इनके थ्रू अपनी बीमारी को ठीक तो करें। तो ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेल पत्र के थ्रू आप कौन कौन सी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हालांकि इसके थ्रू काफी सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली 5 बीमारियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ऐसी वीडियोस, ऐसी जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इसका सेवन करना होता है। देखिए, आजकल हमारे घर में बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, माता पिता हो या फिर कोई भी भाई बहन, किसी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। अगर आपके घर में किसी को बुखार आ गया है, सर्दी जुकाम हो गई है, खांसी हो गई है ना, बैक्टीरियल फीवर, वायरल फीवर हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आप बेल पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में खास तौर से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, हार्ट अटैक आया हुआ है पहले एक बार, या फिर हार्ट स्ट्रोक की कोई समस्या रहती है, या फिर नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, सीने में बार बार अचानक दर्द होने लग जाता है ना, तो इसके लिए भी आप बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में हीट काफी होती है, गर्मी काफी होती है शरीर में, क्योंकि उनकी दिनचर्या सही नहीं रहती है, उनका खान पान सही नहीं रहता है, इस वजह से उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और अगर आपके शरीर में भी गर्मी बढ़ गई है, या फिर गर्मी की वजह से पेट में अल्सर हो गया है, स्पाइसी खाना खाने की वजह से भी, या फिर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, या फिर कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, तो भी आप बेलपत्र के थ्रू अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा खास तौर से देखिए, हमारे घर में बच्चे कुछ भी खाते पीते रहते हैं, चॉकलेट वगैरह कुछ भी खराब चीजें खाते रहते हैं, ऑयली फूड खाते रहते हैं, तो ऐसे में देखिए उनके पेट में कभी कभार कीड़े पड़ने की समस्या आ जाती है। या फिर आपके घर में किसी बच्चे को डायरिया की समस्या हो गई है ना, बच्चे को दस्त लगने लग जाते हैं, बार बार दस्त लगते हैं, तो ऐसे में भी इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप बेलपत्र के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा है, देखिए आजकल श्वास से संबंधित समस्या काफी ज्यादा जनरेट हो रही है, लोगों में देखने को मिल रही है, दम घुटने लगता है, या फिर अस्थमा की शिकायत हो जाती है ना, तो ऐसे में भी आप बेलपत्र के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन 5 बीमारियों के लिए आपको किस प्रकार से बेलपत्र का प्रयोग करना है, देखिए आपने सिंपली 4 बेलपत्र लेने हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में आपने जो पत्थर का इमाम दस्ता होता है उस पर अच्छे से बांट कर, पीस कर आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए, आप एक बर्तन लीजिए, एक बर्तन में आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए, इसको गर्म करिए, फिर ये जो पेस्ट था इस पेस्ट को आपने इस पानी में डाल देना है, पानी को अच्छे से उबालना है। इसी के साथ आपको इसमें 4 काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। इसके बाद में इस पानी को अच्छे से गर्म करना है, इसका काढ़ा बनाना है, इसकी चाय आपको तैयार करनी है। जब पानी आधा हो जाता है उसके बाद में आप इसे छान कर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट एक तो, और एक रात को जब भी आप खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद में आपको पीना होता है।
दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। कम से कम 1 महीने तक रेगुलर ऐसा आप करेंगे तो ऐसे में आपकी ये जो भी समस्याएं थी, ये पेट की गर्मी की समस्या थी या फिर बुखार था, वायरल इन्फेक्शन था, हार्ट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या थी, पेट में कीड़े पड़ गए थे या फिर बच्चों में दस्त की समस्या हो गई थी, श्वास के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम थी या फिर अस्थमा था, तो ये सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर आप कोई दवा ले रहे हैं इन बीमारियों के रिगार्डिंग तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो आप बच्चों को अगर इसका काढ़ा बनाकर पिला रहे हैं तो उसमें काली मिर्च ना डालें। आपने सिंपली बेलपत्र के पत्तों का काढ़ा बना करके उसमें शहद मिला करके 1 से 2 चम्मच आपने बच्चों को पिला देना है। आप ऐसा रेगुलर करके देखिए, आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन जरूरत यह है कि आप इस नुस्खे को, इस उपाय को घर पर करके तो देखिए, तभी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही। एब्सोल्युटली फायदा ही फायदा होगा। 1% भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भले ही आप कोई दवाई ले रहे हो या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो दोस्तों ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस मिले, उनको भी बेलपत्र के फायदों के बारे में जानकारी मिले। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।